हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के काफी सारे एग्जाम्पल जैसे डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हमने अभी स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, जिसका वीडियो आपको 9:30 से 10:30 के बीच कभी भी मिल सकता है। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लास्ट में लाइक करना मत भूला करिए। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों मींस इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी तौर पे या टेम्परेरी तौर पे स्टोर करके रखता है। वर्चुअल मेमोरी हमारी मेन मेमोरी की कैपेसिटी या क्षमता को बढ़ाती है। तो ये किस तरीके से काम होता है? फिर अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। तो वर्चुअल मेमोरी कोई एक वास्तविक मेमोरी नहीं, एक काल्पनिक मेमोरी है। ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है या हार्ड डिस्क होता है उसी का एक सेक्शन को वर्चुअल मेमोरी एरिया फिक्स कर दिया जाता है। और ये उस टाइम पे यूज होता है जब हमारी मेन मेमोरी की कैपेसिटी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से कम होती है। जैसे हमें 2 GB का कोई प्रोग्राम रन करना है और हमारे सिस्टम पे सिर्फ 1 GB की रैम लगी हुई है, उस केस में क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी हेल्प करती है। अब वो क्या करेगी, 2 GB के प्रोग्राम को कई सेक्शंस में डिवाइड कर देगी। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनकी जरूरत है उनको सिर्फ रैम पे भेजा जाएगा, बाकी के सेक्शंस को या बाकी ये पार्ट्स को वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा जाएगा। जब उनकी नीड होगी सिर्फ तभी उनको भेजा जाएगा, अदरवाइज उनको वर्चुअल मेमोरी के अंदर रखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी हमारी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने का भी काम करती है और ये काल्पनिक मेमोरी है। ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी हमारी काफी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगर बाकी अदर मेमोरीज की बात करें जैसे मेन है, रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क, इन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी मींस यहाँ पे मुख्य प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही, बीच की मेमोरी होती है जो कि स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी कहां पे प्लेस होती है? सीपीयू और रैम के बीच में। आप इसको याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि रैम हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है या मुख्य मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी हमारी सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी को हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? कैश मेमोरी। ओके, और ये कैश मेमोरी किस पार्टिकुलर चीज की बनी होती है? ये स्टैटिक रैम मींस एस रैम की चिप से बनती है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कैश मेमोरी किसको उपयोग करके बनाई जाती है, तो वहां पे एस रैम, डी रैम और कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो एस रैम से हमारी कैश मेमोरी बनती है। तो यहाँ पे देखिए एस रैम दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। अगला पॉइंट है कैश मेमोरी का उपयोग से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि कैश मेमोरी हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अब प्रोसेसर को जिस स्पीड से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उस स्पीड से ये कैश मेमोरी उसको डेटा प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पीड काफी इनहेंस हो जाती है। तो ये हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने का भी काम करती है। अगला है प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है, कैश में डेटा न मिलने पर मुख्य मेमोरी में सर्च करता है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब प्रोसेसर को कोई डेटा रिक्वायर्ड होता है कैश मेमोरी में, अगर वो डेटा नहीं है तो किस अगली मेमोरी में या किस अनदर मेमोरी में वो डेटा सर्च करता है प्रोसेसर। तो यहाँ पे अगर कैश में डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो उस केसेस में क्या होता है कि प्रोसेसर हमारा सेकेंडरी में प्राइमरी मेमोरी मींस रैम से डेटा सर्च करता है। अगर रैम में भी नहीं है तो क्या करेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी मींस हार्ड डिस्क से डेटा को सर्च करेगा और फिर वापस क्या करेगा। इसको मैंने काफी कल डिटेल में डिस्कस किया है तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। तो यहाँ पे बफर वर्ड यूज हुआ है। बफरिंग आप सुनते होंगे जब आप यूट्यूब पे कभी वीडियोस देखते हैं और
वहां पे क्या होता है कि अगर इनकी आपका इंटरनेट स्लो है तो उस टाइम पे क्या होती है, बफरिंग होती है। बफरिंग के केसेस में क्या होता है कि नेट से कुछ डेटा, पहले कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा आपके मोबाइल पे स्टोर हो जाता है, उसके बाद ही वीडियो चलना स्टार्ट होता है, ताकि जब एक बार वीडियो प्ले हो जाए तो क्या होगा कि बफर उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में डेटा सप्लाई करता रहेगा और दूसरी तरफ से इंटरनेट से डेटा डाउनलोड होता रहेगा। तो वो जहां पे ये प्रोसेस होता है वो हमारा होता है टेम्परेरी एरिया, या एक तरीके से मान लीजिए वो टेम्प होता है, जहां पे हम बफर का डेटा स्टोर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बफरिंग। तो कैश मेमोरी भी एक तरीके से बफर का काम करती है और ये मुख्य मेमोरी के बीच, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की जो मेमोरी है उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं और ये बफर के तरीके से काम करती है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर ही होती है, या बाहर की मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो कई जगह अगर लिखा हुआ मिलता है ऑक्सिलरी मेमोरी तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, अगला पॉइंट है किस इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। फिर अगला पॉइंट है इसकी मेन मेमोरी की तुलना में स्पीड और कॉस्ट दोनों ही कम होती हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सबसे चीपेस्ट मेमोरी होती है और जो हमारी कैश मेमोरी होती है सबसे कॉस्टली मेमोरी होती है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड और कॉस्ट दोनों ही कम होते हैं। इसमें स्टोर किए गए डेटा को हम भविष्य में मींस फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम वही डेटा स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में जिसको हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूचर में उसकी नीड होती है। उन फाइल्स को या उन इंफॉर्मेशन को या उन डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे जिनको हमें फ्यूचर में यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिक डिस्क एक हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है और इसमें मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन आता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है। फिर ऑप्टिकल डिस्क, इसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट ड्राइव, आजकल इसका काफी चलन हो गया है, एसएसडी के नाम से इसको बोलते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ लगा रहता है। मींस ये जो इसके अंदर डिस्क होती है ब्लैक कलर की एक डिस्क होती है, उसमें जो भी सोल्यूशन लगा रहता है या मटेरियल लगा रहता है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो हमारी जो डिस्क होती है वो कुछ सर्कुलर शेप में इस तरीके से होती है, ऐसे। यहाँ पे जो डिस्क होती है वो कुछ इस तरीके की डिजाइन में होती है और यहाँ पे आपको इस तरीके से, ये क्या होता है हमारा, ट्रैक्स होते हैं। इस तरीके से जो भी ये है ये ट्रैक्स होता है और ये ट्रैक्स को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये वाला पोर्शन होता है सेक्टर और ये वाला जो पोर्शन है सर्कुलर शेप में ये होता है हमारा ट्रैक। तो जो हमारी फ्लॉपी ड्राइव होती है वो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइडेड होती है। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कई अलग अलग साइज में आती है। हालांकि ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का आज की डेट में यूज नहीं होता है, ये काफी आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम थी, इस वजह से आउटडेटेड हो चुकी है आज की डेट में। तो यहाँ पे अलग अलग साइज में आता है, जैसे 8 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क आती है, इसका साइज होता है, इसमें मैक्सिमम डेटा जो स्टोर कर सकते हैं वो 80 KB। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम डेटा स्टोर करती है। फिर यहाँ पे 5/1/4 इंचेस की जो हमारी फ्लॉपी डिस्क आती है वो 1.2 MB डेटा स्टोर कर सकती है मैक्सिमम। यहाँ पे 3.5 इंचेस की जो फ्लॉपी डिस्क आती है वो 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रही है कि साइज ज्यादा है लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। जैसे जैसे साइज कम होता जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 इंचेस या 5/1/4 इंचेस में से कौन ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 8 इंचेस का है मीन साइज ज्यादा है तो साइज डेटा भी ज्यादा स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 3.5 इंचेस की जो हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है उसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे 1.44 MB। ओके, यहाँ पे इमेजेस में आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये हमारी 3.5
साइज की या इंचेस की फ्लॉपी डिस्क है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये 8 इंचेस की दिखेगी जो सबसे बड़ी साइज की है। तो यहाँ पे आप इनका स्टोरेज कैपेसिटी और साइज ये दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की, जो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हार्ड डिस्क की धुरी पर लगी हुई कई सारी वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने सीडी देखा होगा, सीडी के तरीके से कई सारी डिस्क इसमें एक साथ लगी होती हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क होती है पूरी, इसमें कई सारी प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स को सेक्टर्स और ट्रैक में डिवाइड किया रहता है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में ऑलरेडी हमने बताया है, वैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक पिक्चर भी हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो सर्कुलर शेप है, इस तरीके से जो भी है एरिया, इसको हम बोलते हैं ट्रैक। और यहाँ पे ये इस तरीके का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे जितनी भी डिस्क होती हैं उन सबको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं के बीच में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या होता है कि कई सारी इस तरीके की प्लेट्स लगी रहती हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए कई सारी प्लेट्स होती हैं और हर प्लेट का एक अपना यूनिक हेड होता है। और यहाँ पे अपर और डाउन, डिस्क के नीचे और डिस्क के ऊपर की तरफ दोनों तरफ हेड लगा रहता है और एक डेडिकेटेड हेड होता है। मींस जितनी हार्ड डिस्क, जितनी प्लेट्स होंगी उसके जस्ट डबल हेड्स होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमारे पास 4 प्लेट्स हैं तो 8 हेड यूज होंगे। मींस एक अपर साइड के लिए, एक लोअर साइड के लिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डेडिकेटेड हेड्स होते हैं हर एक साइड के लिए। अब यहाँ पे इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होता है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये फिजिकल हार्ड डिस्क है। मींस जो हमारी मेन हार्ड डिस्क आती है जो हमारे सिस्टम में लगती है वो कुछ इस तरीके की होती है और यहाँ पे इस तरीके की कुछ प्लेट्स होती हैं और यहाँ पे ये होता है हेड। और यहाँ पे जो हेड का मूवमेंट होता है वो सारे के सारे हेड एक ही साथ मूव करते हैं, लेकिन अगर डेटा रीड करना है या राइट करना है तो उस टाइम पे सिर्फ कोई एक हेड डेटा रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और ये कई अलग अलग साइज की आती है, जैसे 500 GB, 1 TB या इस तरीके से हार्ड डिस्क आती है 40 GB। इस तरीके से कई अलग अलग साइज में हार्ड डिस्क अवेलेबल है मार्केट में और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CD। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज है कि इसमें हम सिर्फ एक बार डेटा लिख सकते हैं और उसको कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है। जब तक वो डैमेज नहीं होती है या आप उसको तोड़ के फेंक नहीं देते हैं तब तक आप जितनी भी बार चाहें उसका डेटा यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है। इसके भीतर एक एल्युमिनियम प्लेट्स लगी रहती हैं और उन प्लेट्स के ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म लगी रहती है ताकि वो सेफ रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई स्क्रैचेस ना आए। अगला है इसमें डेटा स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क से अलग होती है। तो यहाँ पे जो जैसे कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव में हमारा मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। यहाँ पे जो डेटा स्टोर करने का तरीका होगा वो चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क से बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, मीन्स वहां पे जब डेटा स्टोर करते हैं तो वहां पे कुछ चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं उसमें डेटा राइट करने के लिए। जबकि सीडी में क्या होता है कि डेटा में पिट्स होते हैं और लैंड्स होते हैं। तो पिट्स मींस गड्ढे बनाए जाते हैं और लैंड वो सरफेस एरिया होता है जो प्लेन रहता है। तो उस फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, जो पिट्स होता है वो 1 होगा और जो लैंड्स होगा वो 0 होगा। जो स्मूथ एरिया है, समतल एरिया है, वो 0 के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जबकि पिट्स मींस गड्ढे वाला जो एरिया है वो 1 की तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, के रूप में स्टोर किया जाता है। और सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 700 MB, लेकिन जब आप इसमें डेटा स्टोर करते हैं तो 880 MB तक ही डेटा मैक्सिमम स्टोर कर पाएंगे। बाकी का स्पेस जो एरिया रहता है वो रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी के जो सीडी आती हैं वो उनका है 700 MB और जब आप इसमें डेटा स्टोर करते हैं 680 MB। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीडी रोम की क्षमता कितनी होती है, तो 700 MB। ओके, अब हम बात करेंगे डीवीडी। तो कई जगह आपको इसमें एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को, मैं बताऊंगा अभी क्या है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको कई जगह बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा वीडियो डिस्क, जो कि गलत होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये बिल्कुल सही फुल फॉर्म है इसका, और इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, जैसे हमारी सीडी होती है ऑप्टिकल डिस्क, उसी तरीके से डीवीडी हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है। और इसको जो डेवलप करने वाली कंपनी है
उसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाई फिलिप्स एंड सोनी इन 1995। तो यहाँ पे जो डीवीडी है उसका जो खोज किया है, उसको खोज करने वाली कंपनियों का नाम है फिलिप्स और सोनी। इनका एक कंबाइंड प्रोजेक्ट था। इन दोनों कंपनियों ने कोलैबोरेशन से इस डिस्क को डेवलप किया है 1995 में। ओके, और यहाँ पे जो इसकी साइज के बारे में मैक्सिमम पूछ लिया जाता है कि डीवीडी कितना मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकती है। तो मैक्सिमम डेटा इसमें जो स्टोर होता है वो होता है हमारा 4.7 जीबी। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो हमारी सिंगल लेयर डीवीडी आती है। जो डुअल लेयर आती है तो उसमें 8 जीबी तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉमनली जो डीवीडी मिलती है वो हमारी सिंगल लेयर होती है। इसी तरीके की एक आती है ब्लू रे डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बीडी अगर इनकेस दे दिया तो ब्लू रे डिस्क, और या फिर ब्लू रे डिस्क दे दिया और बोला कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा बीडी। इसमें जो सिंगल लेयर आती है ब्लू रे डिस्क, उसमें मैक्सिमम 25 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो डुअल लेयर हमारी ब्लू रे डिस्क आती है उसमें 50 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो साइज और शेप रहता है बिल्कुल सेम डीवीडी की तरीके से होता है, सेम उसी साइज की डिस्क होती है, लेकिन इसमें हम डेटा अप टू 50 जीबी तक स्टोर कर सकते हैं अगर हम डुअल लेयर की ब्लू रे डिस्क यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है। अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और इनके जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये कल की जो क्लास थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है मैंने कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको पर सेकेंड रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंग्लिश में रखे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके हिंदी में बता दे रहा हूं तो इजिली आप लोग को भी समझ में आएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो पूछा गया इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क कुड बी स्टोर। यहाँ पे जो हमारी हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो उसमें से कौन सा मीडियम यूज करती हैं, किस तरीके से उसमें डेटा एक्सेस होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। और इनके जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं कल बताऊंगा आपको, कल की क्लास में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज नोन एज। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर में परमानेंटली स्टोर्ड है, जो कि रोम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। या एक इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लीजिए, रोम के अंदर जो स्टोर करने वाला सॉफ्टवेयर है, जो रोम के अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनमें से हार्डवेयर बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, फर्मवेयर बोलेंगे, या ये सब बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है द कॉम्पैक्ट डिस्क वाज इन्वेंटेड बाई। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए आपको, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सीडी ड्राइव या सीडी जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है उसको किसने डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी टाइपिकली हैव द एक्रोनम। तो यहाँ पे अगर जो भी सीडी या डीवीडी होती है जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से उसमें डेटा मिटा के और राइट कर सकते हैं, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या होता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इनमें से क्या है, सीडी, डीवीडी, रोम या फिर आरडब्ल्यू, क्या बोलेंगे। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लस ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे ब्लैक कलर का लाइक का आइकन दिया होगा जिसको आप प्रेस करके ब्लू कर दीजिए। साथ में हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं।